तो मार्वल के रिसेंट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अनाउंसमेंट के बाद मैंने सोचा क्यों ना आप सबको एक आइडिया दिया जाए कि एक्चुअल में सीक्रेट वॉर्स है क्या और इस मूवी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसलिए हम आज के वीडियो में 2015 में रिलीज की गई सीक्रेट वॉर्स कॉमिक की स्टोरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इसी कॉमिक पे बेस्ड होगी। तो स्टोरी शुरू होती है फ्यूचर फाउंडेशन से, जो कि हाईली इंटेलिजेंट बच्चों की एक टीम है जिसे मिस्टर फैंटास्टिक ने बनाया था, और इन बच्चों में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और वलेरिया रिचर्ड्स भी होती है। ये सब रिसर्च कर रहे होते हैं कि इनकर्शन से कैसा बचा जाए, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की मेन अर्थ पे इनकर्शंस का खतरा मंडरा रहा था। इन इनकर्शन से बचने के लिए हमारी अर्थ के कुछ सुपर हीरोज ने इल्यूमिनाटी नाम की एक सीक्रेट टीम बनाई थी, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका और नेमोर जैसे सुपर हीरोज थे, जिन्होंने इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक का यूज किया था ये इनकर्शंस रोकने के लिए, बट नहीं रोक पाए। और एक्चुअल में इनकर्शंस दो अर्थ्स का आपस में टकराना था, जिसकी वजह से वो दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाती और धीरे धीरे करके पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता। और अपनी अर्थ को बचाने का सिर्फ एक तरीका था, वो था दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। और इसी डिसीजन पे कि क्या हमें दूसरी अर्थ्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इल्यूमिनाटी के मेंबर्स बट गए और नेमोर ने एक विलन ग्रुप कबाल को ज्वाइन कर लिया, और बाकी हीरोज भी अपनी जगह इन इनकर्शन से बचने के लिए तरीके ढूंढने लगे। और प्रेजेंटली अब लास्ट में सिर्फ दो अर्थ्स बची थी, एक तो हमारी एवेंजर्स की अर्थ और दूसरा अल्टीमेट यूनिवर्स, जिसे कि अर्थ 1610 भी कहा जाता है। इन दोनों अर्थ्स के सुपर हीरोज और विलन्स अपनी अर्थ को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, जहाँ रीड रिचर्ड्स एक ऐसा रॉकेट या शिप या राफ्ट बना रहा था जिसपे वो कुछ ह्यूमंस को लेकर इन सब इनकर्शंस और मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन से बच पाए। और कुछ सुपर हीरोज लाइक ब्लैक विडो, ब्लैक बोल्ट, रॉकेट, स्पाइडर वुमैन मेकर के बेचे गए विलन्स के हाथों मारे जाते हैं, पर साइक्लोप्स फीनिक्स की पावर को पोजेस करके उन्हें हरा देता है। सो एक्चुअल में मेकर अल्टीमेट अर्थ का रीड रिचर्ड्स है, पर ये इवल है। वही रीड रिचर्ड्स के शिप में वो अपनी फैमिली के साथ साथ फ्यूचर फाउंडेशन के सारे बच्चों को लेके कुछ और सुपर हीरोज को शिप में टेलीपोर्ट कर देता है, जिसमें ब्लैक पैंथर, फीनिक्स, साइक्लोप्स, स्पाइडरमैन और भी कुछ सुपर हीरोज थे। बट इनकर्शंस को कोई रोक नहीं पाया और एंड में एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें रीड के शिप का एक पार्ट टूट जाता है, जिसमें रीड रिचर्ड्स की सारी फैमिली थी और वो भी इनकर्शंस के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर इस शिप में मौजूद बाकी सब लोग इनकर्शंस और मल्टीवर्स की इस डिस्ट्रक्शन से बच जाते हैं। बट एक्चुअली इनकर्शंस करवा कौन रहा था और इनके पीछे क्या मकसद था, तो इसका आंसर हमें मिलता है बियॉन्ड अर्थ के रूप में। एक्चुअली बियॉन्ड अर्थ के लिए मार्वल मल्टीवर्स एक खिलौने की तरह है, और उन्होंने सोचा कि अगर हम सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा। इसके लिए उन्होंने हर किसी यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन को रखा था, जो कि एक चलता फिरता टाइम बम था, और मॉलिक्यूल मैन के डिस्ट्रक्शन के साथ ही वो यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। पर बियॉन्ड अर्थ का प्लान एक्शन में लाने से पहले ही डॉक्टर डूम को इस बारे में पता चला, जिसकी वजह से वो डिफरेंट यूनिवर्सेस में जाके मॉलिक्यूल मैन को उनके टाइम से पहले ही मारने लगा, जिसकी वजह से इनकर्शंस होने लगे। और जब बियॉन्ड अर्थ मार्वल मल्टीवर्स में आए तो डॉक्टर डूम ने उनकी पावर्स को छीन लिया और खुद बन गया गॉड एम्परर डूम। गॉड एम्परर डूम बनने के बाद डॉक्टर डूम ने पूरी मल्टीवर्स से कुछ जगहों को लेकर एक सिंगल प्लेनेट बनाया था, जिसे हम सब बैटल वर्ल्ड के नाम से जानने लगे। बैटल वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टर डूम गॉड था, जिसने कि उन्हें बचाया था। और बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम पिछले 8 साल से रूल कर रहा था, और किसी को भी अपनी पुरानी जिंदगी यानी मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन से पहले वाली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था, सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम के। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का राइट हैंड होता है, और डॉक्टर डूम के सारे काम और ऑर्डर्स वही पूरे बैटल वर्ल्ड में लागू करता था। बैटल वर्ल्ड की आर्मी थॉर कॉर्प्स की आर्मी थी, जिसमें मल्टीवर्स के सारे थॉर वर्जन्स बैटल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया करते थे, और उनका हेड था ओल्ड थॉर। अब इस बैटल वर्ल्ड में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ किसी किंगडम पे मिस्टर सिनिस्टर, किसी पे माइस्ट्रो और किसी पे एपोक्लिप्स जैसे बीइंग रूल करते थे। पर ये सब लोग डॉक्टर डूम के कंट्रोल में थे, और डॉक्टर डूम ने सू स्ट्रॉम से शादी कर ली, और दोनों वलेरिया और फ्रैंकलिन इस वर्ल्ड में उसी के बच्चे थे जो कि गैलेक्टिस के साथ खेल रहे थे। इस बैटल वर्ल्ड का सन जॉनी स्ट्रॉम था, यानी ह्यूमन टॉर्च, जिसने डॉक्टर डूम के अगेंस्ट बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से उसे ये पनिशमेंट मिली थी। और फ्यूचर फाउंडेशन यहाँ डॉक्टर डूम के अंडर काम कर रहा था, और फ्यूचर फाउंडेशन के कुछ बच्चे डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि उन्हें किसी अननोन शिप से सिग्नल मिल रही है, जो कि अभी बैटल वर्ल्ड पे आके गिरा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर कॉर्प्स में से दो थॉर को शिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजता है, बट
जैसे ही शिप का दरवाजा खुलता है तो हम एक स्पीयर को सीधे थॉर को लगते देखते हैं, जिसकी वजह से वो वहां ही मर जाता है और दूसरा थॉर वहां से भाग जाता है। और दरवाजा खुलते ही हम देखते हैं कबाल और मेकर को। एक्चुअली कबाल एक विलन्स की टीम थी जिसे मेकर ने बनाया था और इस टीम में थैनोस, प्रॉक्सिमा, मिडनाइट, ब्लैक स्वॉन, कॉर्वस ग्लेव, टेरेक्स और नेमोर जैसे बीइंग्स एग्जिस्ट करते थे। और थैनोस नीचे आके बैटल वर्ल्ड की एक लोकल सिर्फ जगह के बारे में पूछता है। दूसरा थॉर भाग के ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है और हमें पता चलता है कि रीड रिचर्ड्स की तरह मेकर ने भी एक ऐसा शिप बनाया था जो कि मल्टीवर्स और इनकर्शंस के डिस्ट्रक्शन से इन सबको बचा पाया था। और वहीं दूसरा थॉर भाग के ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है, जो कि गॉड एम्परर डूम को ये सब मॉलिक्यूल मैन के स्टैचू के सामने सुना रहा होता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज खुद कुछ थॉर कॉर्प्स के मेंबर्स को लेकर उस शिप को देखने जाता है, जहां वो उस शिप को खाली पाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से सब थॉर्स को वापस भेज देता है और शिप में आवाज देता है कि तुम अब बाहर आ सकते हो। और हम देखते हैं माइल्स मोरालेस को, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो इस शिप में छुप गया था जब इनकर्शंस हो रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने साथ अपनी जगह, जिसे आइल ऑफ आगोमोटो कहा गया है, ले जाता है और माइल्स को पूरे बैटल वर्ल्ड की स्टोरी सुनाता है और कहता है कि उसने एक दूसरे शिप को भी ढूंढ निकाला है। और जैसे उस शिप का दरवाजा खुलता है तो हम हमारे हीरोज रीड रिचर्ड्स और ब्लैक पैंथर को देखते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि ये उसके अर्थ के सुपर हीरोज है। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें पूरी स्टोरी समझा देता है कि कैसे डॉक्टर डूम ने उन्हें बियॉन्ड अर्थ से बचाया और अगर डॉक्टर डूम इस बैटल वर्ल्ड को कंट्रोल में ना रखे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए वो गॉड डूम का साथ दे रहा है। और तभी वहां से खबर मिलती है कि थॉर कॉर्प्स ने कबाल को ढूंढ लिया है और थॉर कॉर्प्स का एक मेंबर ये खबर डॉक्टर डूम तक पहुंचाता है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज शिप के बाकी सुपर हीरोज के साथ कबाल से फाइट करने लगता है। और डॉक्टर डूम इस मसले को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, बट जब वो रीड रिचर्ड्स को देखता है तो वो कबाल और बाकी सुपर हीरोज की फाइट की जगह पहुंच जाता है और डॉक्टर डूम उनसे कहता है कि वो डॉक्टर डूम को अपना गॉड मान ले, जिससे फीनिक्स साइक्लोप्स डॉक्टर डूम से फाइट करने लगता है। बट गॉड एम्परर डूम इतना पावरफुल था कि फीनिक्स की पावर भी उसके सामने कम पड़ गई और वो साइक्लोप्स को मार देता है। बट ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज बाकी सारे सुपर हीरोज और कबाल को वहां से डिफरेंट जगहों पे टेलीपोर्ट कर देता है और डॉक्टर डूम ये देख के डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि गॉड एम्परर डूम अपने कैसल में डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक इवेंट रखता है, जहां सब लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को श्रद्धांजलि दे रहे थे। और डॉक्टर डूम वलेरिया वॉन डूम को डॉक्टर स्ट्रेंज के किलर के बारे में पता लगाने को कहता है, बट वो उसे सच्चाई नहीं बताता कि उसने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा है। इसके बाद डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन के स्टैचू के नीचे जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर गॉड एम्परर डूम ने मॉलिक्यूल मैन को रखा है और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज और इस मॉलिक्यूल मैन ने बाकी सारी अर्थ्स के मॉलिक्यूल मैन्स को किडनैप कर लिया था। और जैसे ही बियॉन्ड अर्थ मार्वल यूनिवर्स में आए तो उसने उन्हें डेटोनेट या मारना शुरू किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा मॉलिक्यूल मैन एक्चुअल में बियॉन्ड अर्थ के ही एक्सपेरिमेंट का नतीजा था और इतने सारे मॉलिक्यूल मैन्स को बम की तरह डेटोनेट होने से निकली एनर्जी बियॉन्ड अर्थ को मार देती है और उनकी पावर्स को ये मॉलिक्यूल मैन ले लेता है। बट ये सब करने से पहले पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद मॉलिक्यूल मैन ये एनर्जी डॉक्टर डूम को चैनल करता है, जिसकी वजह से वो बैटल वर्ल्ड को अपने शेप में बना पाया था। अब वलेरिया वॉन डूम फ्यूचर फाउंडेशन के साथ पता लगाती है कि वो सब एक ऐसी एनर्जी से बने हैं जो गॉड डूम जनरेट करता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज की एनर्जी सबसे डिफरेंट थी। उसकी एग्जिस्टेंस गॉड डूम पे डिपेंड नहीं करती थी और सुपर हीरोज और कबाल को भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही डिफरेंट जगह टेलीपोर्ट कर दिया था, जिसे वलेरिया को अपने बाप पे शक होने लगा। और हम देखते हैं कि लेडी थॉर कॉर्प्स में टेलीपोर्ट हो गई थी, ब्लैक पैंथर और नेमोर इजिप्शिया में, कैप्टन मार्वल बाहर सिनिस्टर एरिया में जो कि मिस्टर सिनिस्टर के किंगडम के अंडर आता था। और ऐसे ही कबाल की ब्लैक स्वान डॉक्टर डूम के लिए काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड डूम ने प्रॉक्सिमा, मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव को पकड़ लिया है और वलेरिया गॉड डूम से कहती है कि उन्हें अभी बाकियों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, पर फ्यूचर फाउंडेशन को कुछ ड्रोन्स मिले हैं, बट इनका ओरिजिन के बारे में उन्हें अभी तक नहीं पता चला है। और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंटास्टिक और द मेकर एक साथ काम कर रहे होते हैं डॉक्टर डूम को हराने के लिए और यही लोग ये ड्रोन्स बना रहे होते हैं। जहां मेकर डॉक्टर डूम को मारना चाहता था, वही हमारा मिस्टर फैंटास्टिक बस डॉक्टर डूम का पावर सोर्स के बारे में पता लगा के उसे हराना चाहता था। पर दोनों मेकर और रीड अपनी जगह भी कुछ चाले चल रहे थे। जैसे मेकर ने बैटल वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के बीच में डॉक्टर डूम के अगेंस्ट बगावत शुरू कर दी थी और वहीं रीड ने पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस को गॉड डूम के एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए डॉक्टर डूम के कैसल में भेजा
था और उन्हें वहाँ वलेरिया मिलती है जो खुद डूम के पावर सोर्स को खोज रही थी। स्पाइडरमैन वलेरिया को पहचान लेता है पर वलेरिया उसे नहीं। उसके बाद वलेरिया उन्हें मॉलिक्यूल मैन की जगह ले जाती है, पर उससे पहले वो उनसे पूछती है कि क्या तुम में से किसी ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा? तो पीटर कहता है नहीं। उसके बाद पीटर और माइल्स मॉलिक्यूल मैन के स्टैचू के नीचे वाले रूम में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें मॉलिक्यूल मैन मिलता है जो उनसे कहता है कि क्या तुमने कुछ खाने के लिए लाया है, जिसपे माइल्स उसे एक बर्गर दे देता है जो उसने अपने साथ रखा था। और पीटर मॉलिक्यूल मैन से कहता है कि हम यहाँ गॉड डूम के एनर्जी सोर्स के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं, जिसपे मॉलिक्यूल मैन उनसे कहता है कि तुम उसकी तरफ देख रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मेकर ने जो चाल चली थी वो एक प्रॉफिट बनाने की थी जो डूम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। उसके अगेंस्ट डूम की आर्मी थी जिसमें मिस्टर सिनिस्टर, एपोकलिप्स जैसे बीइंग्स थे और ऊपर से थॉर कॉप्स की पूरी आर्मी आ जाती है। पर ये गॉड डूम के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं क्योंकि लेडी थॉर ने इन्हें सच्चाई बता दी होती है और अब ये सब डूम के अगेंस्ट हो गए थे। और तभी वहां पे माइस्ट्रो आ जाता है अपनी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की आर्मी को लेकर, क्योंकि माइस्ट्रो भी डूम का वफादार था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेमोर और ब्लैक पैंथर को डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक साथ ही टेलीपोर्ट कर दिया था एक सीक्रेट लोकेशन पे, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने 2 पावरफुल आइटम्स रखे थे और ब्लैक पैंथर को वहां पे सीज कॉरिडोर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मिल जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है मेकर और रीड को, जहां मेकर कहता है कि उसका प्लान सही से वर्क कर रहा है। उसके प्रॉफिट ने डूम की सारी आर्मी को अपने साथ वॉर में फंसा लिया है। ये अच्छा चांस है डॉक्टर डूम के कैसल पे अटैक करने के लिए। और रीड उसे कहता है कि अभी रुको, और वो ब्लैक पैंथर को कांटेक्ट करता है और ब्लैक पैंथर उसे कहता है कि वो आर्मी ला रहा है। और हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर उस दीवार को तोड़ देता है जो बैटल वर्ल्ड को सराउंड कर रही थी और उसके पीछे ज़ॉम्बीज एग्जिस्ट करते थे। पर ब्लैक पैंथर उनसे कहता है कि अगर तुम लोग इस सीज कॉरिडोर से निकलोगे तो तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगे और डॉक्टर डूम से अपना बदला ले पाओगे, जिससे पहले तो नहीं फिर बाद में सब ज़ॉम्बी इस सीज कॉरिडोर में घुसने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थैनोस बैटल वर्ल्ड के एंड पे टेलीपोर्ट हो गया था, जहां वो द थिंग बैन ग्रिम से मिलता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो दीवार बैटल वर्ल्ड के अराउंड है वो सब बैन ग्रिम यानी द थिंग ने बनाई है। और थैनोस उसे रियलिटी बताता है जिसपे बैन अपनी जगह छोड़ के डॉक्टर डूम से बदला लेने के लिए आ जाता है। पर यहाँ पर द थिंग नॉर्मल साइज का नहीं बट बहुत ही बड़े साइज का होता है। और दूसरी तरफ रीड और मेकर कैसल डूम की तरफ आ रहे होते हैं तो अचानक से एक हल्क उनके शिप पे अटैक कर देता है। तो स्टार लॉर्ड जो शिप को चला रहा था उनसे कहता है कि कोई नहीं, वो उन्हें सही सलामत कैसल डूम तक पहुंचाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माइस्ट्रो को जो गॉड डूम को चैलेंज कर रहा था, पर द थिंग वहां पे आके अपने जायंट साइज में माइस्ट्रो को मार देता है। और फ्रैंकलिन ये देख के गैलेक्टस को लेकर द थिंग से फाइट करना शुरू कर देता है। पर जब बैन को पता चलता है कि फ्रैंकलिन सू स्टॉर्म का बेटा है तो वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और गैलेक्टस के हाथों मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सू गॉड डूम से इस सब को खत्म करने के लिए कहती है, जिसपे गॉड डूम कहता है कि अभी नहीं। वहीं दूसरी तरफ मेकर, स्टार लॉर्ड और रीड कैसल डूम में पहुंच जाते हैं, जहां वो स्टार लॉर्ड को शिप को ठीक करने के लिए रखते हैं और वहीं रीड और मेकर डूम के पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि कैसल डूम और गॉड डूम का थ्रोन वर्ल्ड ट्री से बना था। अब स्टार लॉर्ड शिप ठीक ही कर रहा होता है कि वहां पर ब्लैक स्वान आ जाती है जो स्टार लॉर्ड को बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। पर स्टार लॉर्ड ग्रूट का एक छोटा सा पीस निकाल के उसे वर्ल्ड ट्री में गाड़ देता है, जिसकी वजह से ग्रूट वर्ल्ड ट्री के फॉर्म में फिर से जन्म लेता है और पूरे कैसल डूम और गैलेक्टस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस डिस्ट्रक्शन से भागते भागते सू स्टॉर्म और वलेरिया को रीड और मेकर दिख जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थैनोस ने एनाइलस आर्मी को अपने अंडर कर लिया था, पर डॉक्टर डूम थैनोस को इजीली मार देता है और एनाइलस को उसके कैसल को बचाने के लिए भेजता है। डर के मारे एनाइलस डूम की बात मान लेता है, पर तभी वहां पे सीज कॉरिडोर खुलता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बीज को उसमें से निकलते हुए और ब्लैक पैंथर, नेमोर भी डूम के सामने आ जाते हैं। ब्लैक पैंथर इन्फिनिटी गॉन्टलेट से डूम का सामना करने लगता है और दोनों में बहुत ही खतरनाक बैटल होता है, पर गॉड डूम का पलड़ा भारी रहता है। बट वहीं दूसरी तरफ रीड और मेकर मॉलिक्यूल मैन के पास पहुंच जाते हैं, जहां मेकर रीड को एक बबल में कैद कर देता है, पर मॉलिक्यूल मैन मेकर के पीसेस करके उसे मार डालता है। और रीड मॉलिक्यूल मैन को समझाने लगता है कि जरूरी नहीं वो डॉक्टर डूम को अपनी पावर्स दे, इससे अच्छे तरीके से भी उन्हें यूज किया जा सकता है और मल्टीवर्स को फिर से बनाया जा सकता है, जिसमें ओवेंद्री सोच में पड़ जाता है। वहीं गॉड डूम ब्लैक पैंथर को मारने वाला होता है तो ब्लैक पैंथर हंसने लगता है, जिसपे गॉड डूम को समझ आ जाता है कि एक डिस्ट्रैक्शन है और वो जल्दी से मॉलिक्यूल मैन की जगह टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां उसे पहले वलेरिया और सू स्टॉर्म मिलती है जो उससे डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने
करने की वजह पूछते हैं और उनकी रियल लाइफ को खत्म करने के बारे में बताते हैं, पर डूम किसी भी बात का जवाब नहीं देता और सीधे रीड के पास पहुंचता है, जहां मॉलिक्यूल मैन उसे पूछता है कि क्या उसने कुछ खाने के लिए लाया है, जिस पर डूम बोलता है नहीं, और मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम से सारी पावर छीन लेता है और कहता है कि अब ये फाइट बराबरी की होगी, और डूम और रीड आपस में फाइट करने लगते हैं, जहां पे डॉक्टर डूम रीड से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतरीन पावर्स का यूज कर सकते थे, क्या तुम मुझसे भी अच्छा कुछ बना पाते, जिस पे रीड कहता है तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं इन पावर्स का तुमसे बेहतर यूज कर पाता, जिस पे डूम कहता है कि मुझे पता है बट अब तुम मरोगे, और मॉलिक्यूल मैन ये सुन के कि डूम को भी लगता है कि रीड उसे बेहतरीन पावर्स को यूज कर पाता, सारे बैटल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे यूनिवर्सेस वापस बन रही है, जहां ब्लैक पैंथर खुद को अपनी यूनिवर्स में वापस पाता है, उसी जगह जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था, और माइल्स एक बिल्डिंग पे पीटर का वेट कर रहा है, जहां वो अल्टीमेट यूनिवर्स में था, और उसके बाद हम रीड, सू स्टॉर्म, वलेरिया, फ्रैंकलिन और फ्यूचर फाउंडेशन के बाकी मेंबर्स को देखते हैं, और मॉलिक्यूल मैन अपनी पावर्स फ्रैंकलिन को दे रहा होता है, जो कि इस पावर से नई यूनिवर्सेस बना रहा था, और रीड अपनी पावर से उन्हें स्पेस में फेंक रहा था, और मॉलिक्यूल मैन खुद के डुप्लीकेट्स को हर किसी यूनिवर्स में भेज रहा था, और इस तरह मार्वल मल्टीवर्स फिर से रिक्रिएट किया जा रहा था, और स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। तो देखो, एक्चुअल में सीक्रेट वॉर्स एक बहुत ही लंबा इवेंट है, जिसमें बहुत सारी साइड स्टोरीज और टाइन्स है, पर मैंने सिर्फ आपको मेन स्टोरी का एक आइडिया दिया, बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो पूरी स्टोरी में तो आप खुद कॉमिक भी पढ़ सकते हो, और इस वीडियो में अच्छी खासी मेहनत लगी है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और MCU में क्या हमें यही स्टोरी दिखाई जाएगी या नहीं, इस पे अभी कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो इसमें बहुत सारे चेंजेस करेंगे। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। टिल देन, गुड I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit.